इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल जी फाउंडेशन दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड में, जहां पे हमारे एक मेहमान शायर की हैसियत से फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जिनको अभी पूरी दुनिया अहमदुल फ़त्ताह के नाम से जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं, आज पूरी दुनिया में एक अच्छी शायरी पेश करने वाले शोरा में इनका शुमार किया जाता है। और जगह जगह जाकर अपनी शायरी से लोगों के दिलों में अपना मकाम बना रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। और वाकई इनको सुनने के बाद दिल तो यही चाहता है कि बार बार सुने। इस तरह इनका अंदाज़ है पढ़ने का, दिल लोगों का दिल अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ पे अहमदुल फ़त्ताह मौजूद हैं। रॉयल जी फाउंडेशन में पहली बार इनकी आमद हुई है, जबकि इससे पहले मैं बता दूँ दामोदरपुर शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में इनकी नातखानी भी हो चुकी है, ये पढ़ भी चुके हैं। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे। सबों ने इनकी तारीफ़ें की है कि वाकई अहमदुल फ़त्ताह एक अच्छे शोरा हैं, जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज मुजफ्फरपुर की धरती पर, मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर इनकी आमद हुई है। तो हम सबसे पहले अहमदुल फ़त्ताह हमारे सामने में मौजूद है, हम इनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम मुजफ्फरपुर में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। रॉयल जी फाउंडेशन में आपकी आमद हुई है और इससे पहले अभी आपने एक प्रोग्राम यहाँ से करके गए, कैसा महसूस हुआ? मुजफ्फरपुर में आप आए हैं, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं शायद बता भी नहीं सकता लफ्ज़ों में कि कितना अच्छा लगा और यहाँ के लोग कितने अच्छे लगे। और ये हमारे जो भाई हैं जावेद भाई, तो इनकी जो सोच है ख़ास तौर पे कि अब जो नौजवान हैं या जो स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी हों, है ना, काम जो जाने वो अच्छा जाने। इन्होंने कुछ ऐसे काम भी गिनवाए मुझे कि इन्होंने कई नौजवानों को तैयार किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एक मतलब एलिजिबल बनाया कि वो कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। तो एक एजुकेशन भी और स्किल भी, ये दोनों चीज़ें लेकर चलना ये आज की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत जावेद भाई ने किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है और ये एक सबको इससे सीख लेना चाहिए कि कमेटियाँ जो है ना, वो सिर्फ जलसा ही कराने के लिए नहीं है कि आपने शायरों को बुलाया, मुकर्रिर को बुलाया, एक रात का प्रोग्राम हुआ और फिर आपने एक रात में जो कुछ भी सारा कुछ खर्च कर दिया पैसा, सुबह आपके हाथ शायद कुछ नहीं आया, जो दिखने में नहीं आता लेकिन माशाल्लाह ये काम ऐसा है जो नस्लों तक चलेगा, बाकी रहेगा। जलसा भी करें इसलिए करें कि साल भर की मेहनत का रिज़ल्ट दिखा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। रॉयल जी फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि इनका काम मतलब इंडिया लेवल पे फैले कि हर एजुकेशन की बात करें तो आज मुस्लिम समुदाय काफ़ी पीछे हैं, तो एजुकेशन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे उन माता पिता को, उन वालिद को, उन माँ को कि अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए क्या करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन माता? मैं तो मतलब इसमें एक ये अहम बात ऐड करूँगा कि जैसे जो माता पिता हैं वो बहुत सी रिलीजियस बात को बहुत ही सीरियस लेते हैं, जैसे कि शादी करना है तो उसमें तो आप टाइम टू टाइम कर रहे हैं, या बच्चा कमाने के लायक हो जाए उसको काम सिखाना है तो उसको भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, है ना। तो इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको लोगों ने भुला दिया है। बाकी और चीज़ें जो अपने कह लें ज़ाहिरी फ़ायदे की हैं, जो चंद महीनों या सालों के फ़ायदे के लिए, वो सारी चीज़ें याद रहती। तो इसलिए अब जो नस्ल है, अब जो वालिदैन हैं, माता पिता हैं, तो उनको चाहिए कि ये भी हुजूर की हदीस भी याद रखें कि क्या कि इल्म हासिल करना है, हर हाल में हासिल करना है। जी नात ख़ानी करते हुए कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। ये मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब यह कि बीच में मैं भी माशाल्लाह एक एजुकेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज से। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं तालीम भी हासिल कर चुका हूँ। अभी रॉयल जी फाउंडेशन में आप मौजूद हैं इस वक्त, क्या कुछ कहना चाहेंगे रॉयल जी फाउंडेशन के हवाले से आवाम को? जी आवाम को कहूँगा कि आप लोग रॉयल जी फाउंडेशन का भरपूर साथ दें। जैसे आप जलसों में चंदा देते हैं, वैसे अगर ये चंदा करें तो इनको भी दें, बल्कि उससे भी ज़्यादा दें, क्योंकि जलसे एक रात में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रॉयल जी फाउंडेशन का काम जो है ना, वो सालों चलेगा और नस्लों तक बाकी रहने वाला है, इसलिए भरपूर आवाम इसका सपोर्ट करे।
जी। हम बता दें अपने दर्शकों को कि इनकी नात ख़्वानी भी बहुत अच्छी होती है। और अभी सबसे पहले अहमदुल फ़त्ताह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनको कहेंगे कि दर्शकों को सबसे पहले आप नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शेर सुना दें पहले। जी ज़रूर। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो गिरते हुओं को उठाने की खातिर रहे इस्तिक़ामत पे लाने की खातिर, ज़माने से जुल्मत मिटाने की खातिर, चराग़े मोहब्बत जलाने की खातिर, वो नूरे खुदा आ गए, मेरे मुस्तफ़ा आ गए, मेरे मुस्तफ़ा आ गए, मेरे मुस्तफ़ा आ गए। अहमदुल फ़त्ताह साहब ने दर्शकों को एक कलाम सुनाया। और एक और ख़ास बात मैं बता दूं कि अहमदुल फ़त्ताह सिर्फ शायरी नहीं बल्कि एक अच्छे क्वालिफाइड मैन है, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम अहमदुल फ़त्ताह है। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अभी इनकी एक नज़्म, इनकी नहीं, अल्लामा इक़बाल साहब की नज़्म जो है सारे जहाँ से अच्छा, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में पेश किया है और आज वो बहुत ज़्यादा वायरल है। तो मैं चाहूँगा कि अहमदुल फ़त्ताह साहब से कहूँगा कि कम से कम उसमें के भी चंद अशार आप दर्शकों को सुनाएं ताकि दर्शकों एक बहुत एक ज़माने तक इस कलाम को याद रखेगा। जी जी महफूज भाई शुक्रिया। वो तज़मीन पे है डॉक्टर इकबाल साहब का कलाम और इंग्लिश हाउस एकेडमी में पढ़ा था इसको जमा सर के साथ में, उसको चंद शेर पढ़ता हूँ। लगता है मिस्ल जन्नत ये आशियाँ हमारा, अपने वतन का ज़र्रा है हिर्ज़ जाँ हमारा, खुल्दे बरी हमारा, बाग़े जिना हमारा, खुल्दे बरी हमारा, बाग़े जिना हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इसका महफूज भाई और जावेद भाई जो अच्छा शेर है और जो पैगाम दिया है इसमें वो ये है, जायज़ हमें नहीं है अपनों को गैर रखना, अपना है काम सबको उल्फत से सैर रखना, खुद भी रहे सलामत सबको बखैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। माशाल्लाह आपने सुना, अभी अहमदुल फ़त्ताह साहब ने बहुत प्यारी नज़्म सुना रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि इस नज़्म को मुकम्मल की जाए लेकिन वक्त की काफ़ी कमी है, चूँकि अभी इनको बहुत दूर का सफ़र भी करना है और ये हम लोग की खुशनसीबी है, हम लोग की के लिए फ़ख्र की बात है कि आज फिर से अहमदुल फ़त्ताह मुज़फ़्फ़रपुर की सरज़मीं पे तशरीफ़ लाए। रवालजी फ़ाउंडेशन में आकर इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पे जावेद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि अहमदुल फ़त्ताह साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं अहमदुल फ़त्ताह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हमारी टीम में जो मैं स्किल वाले एक भाई की ज़रूरत है वो मुझे मिल गया। और
मैं बार बार चाहूँगा कि ये मुजफ्फ़रपुर में आए और मुजफ्फ़रपुर नहीं बल्कि पूरे इंडिया तक इनका पैगाम पहुँचे कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और इल्म जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप जो है ना किसी चीज़ के लिए आप जो है ना लड़ नहीं सकते हैं। आपको इल्म अच्छा हासिल करना होगा, स्किल में हासिल करना होगा। और ये बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इन्होंने अपना जो पैगाम दिया है वो मैं मुजफ्फ़रपुर वासियों को कहूँगा, खासकर काटी प्रखंड वासियों को, कि वो इल्म पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें और अपने बच्चे को स्किल में तालीम हासिल करवाएं। रॉयल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट यहाँ पे जावेद अहमद अंसारी साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी कहा कि लोगों को जितने भी ख़ासकर हिंदुस्तान के अवाम हैं और उन्हें एजुकेशन से जुड़ना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। इसमें कहीं से कोई मज़हब की बात नहीं, यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात है। एजुकेशन की तरफ सबों को आगे आना चाहिए, ताकि जब तक एजुकेशन हमें नहीं आएगा तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे एक ख़ास मेहमान जो अहमद फत्ताह साहब यूपी फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, इनसे कहेंगे कि सर 15 अगस्त आने वाले हैं, तो 15 अगस्त के हवाले से और रॉयल फाउंडेशन के हवाले से हिंदुस्तान को क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा कि जिस तरह लोग झंडा उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उठाएं और लहराएं, मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन मुल्क से मोहब्बत का इजहार सिर्फ झंडा उठाना नहीं है, बल्कि किताब उठाना भी है जी, कलम उठाना भी है, कॉपी उठाना भी है। तो ये तीनों चीज़ें भी आपके साथ होनी चाहिए, कलम, किताब, कॉपी। तब आप जब झंडा उठाएंगे तो वो और बुलंदी पे जाएगा। तो ये जो है असल ज़रूरत है कि झंडा हमें उठाना कैसे है, ये भी किताब से हमें सीखने को मिलेगा। तो तालीम तो रोशनी है, बाकी जहालत अंधेरे का नाम है। तो जिसको रोशनी चाहिए वो तालीम की तरफ आएगा जी, बस ये पैगाम है। तो बहुत अच्छा लगा अहमद फत्ताह साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इनसे बात करके। और इन्होंने जो पैगाम दिया है एजुकेशन वाकई जो यहाँ जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान के अवाम है, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। चूँकि एजुकेशन क्या है, वो एक रोशनी है और अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। उसी तरह जो हमारे दिल के अंदर जो अंधेरा है, हम जो अंधेरे में जी रहे हैं, उस अंधेरे से निकल के हमें एजुकेशन की तरफ आना ही पड़ेगा। और कहूँगा जैसे हम लोगों की सोच जो है ना वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे जमा सर भी कहते हैं कि अगर आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, या आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, या अच्छे प्रोफेसर नहीं बन पाए, तो क्या हुआ, आप अच्छे इंसान बन जाए। अगर वो वक्त निकल गया, आप वालिद हैं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए तो अच्छे वालिद बन जाए, अच्छी माँ बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, जो कुछ आप हैं वो अच्छे बन जाए। रतन टाटा का एक कोटेशन उन्होंने सिखाया मुझको कि नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइक वाइज नन कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन बट इट्स ओन माइंड सेट कैन। इसका मतलब ये होता है कि लोहे को कोई तबाह नहीं कर सकता, लोहे को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन उसका जंग यानी उसका जो मूर्छा है ना, वही लोहे को तबाह करता है। इसी तरह किसी आदमी को कोई तबाह नहीं कर सकता, उसका माइंड सेट, उसकी सोच उसे तबाह करती है। तो अपनी सोच अच्छी रखें। दुश्मनी की भावनाएं जो एक आती हैं लोगों में कि वो ऐसा या गैर मुस्लिम है तो मुसलमान में नफ़रत हो, या गैर मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए नफ़रत हो, ये सारी चीज़ें खुद को तबाह करती है। हकीकत ये है। तो अपने आप को अगर जिसको तबाही से बचाना हो तो अच्छी सोच रखे और अच्छी तालीम रखे, ये दोनों चीज़ों का दामन मजबूती से थामे। यही रॉयल जी फाउंडेशन का भी मैसेज है और यही जावेद भाई भी चाहते हैं। अच्छी सोच का इजहार कर रहे हैं और इनका कहना है कि सिर्फ एजुकेशन आपने अगर हासिल नहीं की है तो कम से कम अच्छे इंसान बन जाए, अच्छे व्यक्ति बन जाए, अच्छी माँ बन जाए, अच्छी बहन बन जाए। ये अच्छी बात है, इनकी सोच काबिल तारीफ़ है माशाअल्लाह। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जो अगर ऐसे लोग ही होंगे तो ही शायद के लोगों का दिशा और लोगों की दशा बदल पाएगी। और एक चीज़ और अहमद फत्ताह साहब से कहेंगे कि आप ABN बिहार न्यूज़ पे कुछ अशार कहा, पढ़ा, आपने नज़्म सुनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ। तो ABN बिहार न्यूज़ के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, तो मैं आज आपसे पहली बार मिला और आप बहुत अच्छे लगे। मैंने दूसरी मुलाकात है। अच्छा, दूसरी है माशाल्लाह। तो मैंने ये सुना कि आप अच्छी शायरी भी करते हैं, आप खुद अच्छे नातख़्वां भी हैं। तो नातख़्वानी से फिर इधर आना और एक मीडिया में इतना इन्वॉल्व होकर के काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि कोई स्टेप लेता है। क्योंकि मैं समझता हूँ महफूज भाई कि कोई भी काम जो दुनिया में होता है ना,
वो पहले यहाँ पे होता है। जी। मैं अभी जावेद भाई से कह रहा था कि पहले वो यहाँ होता है, फिर वो काम में आके फिर दुनिया में फैलता है। तो आपने जो सोचा कि मीडिया में आकर इसको अच्छा इस्तेमाल करना, चूँकि मीडिया का भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है, तो आप आकर के इसको जो अच्छे तरीके से जो यूज़ कर रहे हैं कि तालीमी बेदारी ला रहे हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम आप करना चाह रहे हैं, लोगों में अच्छी स्किल्स आए इस पे काम करना चाह रहे हैं, तो ये मीडिया का इतना अच्छा बेस्ट यूज़ जो आप है, ये आप लाजवाब हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। दर्शकों को और जो आपके चाहने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे एबी न्यूज़ के हवाले के बारे में? मैं कहूँगा कि भाई इस चैनल को ज़रूर देखें, इनको प्रमोट करें भरपूर तरीके से, इनका हर हाल में साथ दें। जैसे रॉयल जी फाउंडेशन वैसे ये मीडिया इनका भरपूर साथ दें, और इनका जो चैनल हो उसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें इनकी वीडियोस को, ताकि जो है आप कुछ नहीं भले इनके लिए कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, खुद आकर के सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम जहाँ भी बैठे हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ से तो कम से कम जो कर सकते हैं एक उंगली से सपोर्ट, वो तो कर ही सकते हैं। आसान काम है, उसको सपोर्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। नहीं, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। फाउंडेशन के ऑफिस में आप तशरीफ़ लाए और ख़ासकर मुजफ्फरपुर में आप तशरीफ़ लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं जज़ाकल्लाह, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया मुझको और मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का और नात पढ़ने का, मनकबत पढ़ने का। तो अल्लाह पाक हम सब की खिदमत को कबूल करे और हम सबको अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाए। तो इसी तरह की ख़बरें और ख़ासकर रॉयल जी फाउंडेशन के ऑफ़िस में एक से बढ़कर एक अजीम हस्ती की आमद होगी, और आज अहमद फ़त्ताह आए हैं तो कल और भी कोई आ सकते हैं, और उन्हें भी आपके सामने हम पेश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ ABN बिहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।